चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत में बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। हमने 30 साल के जद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा नए मिसाक़ जमहूरियत में पहला मुतालिबा है कि वफाकी आईनी अदालत बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस लड़ाई में मैं अपना मंशूर भूल जाऊँ और किसी और के मंशूर को वोट दूँ। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? बोले आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक न कर सकें। रियासत को बाप की तरह बनाने में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का किरदार है। अपने वालिद को 12.5 साल बगैर सजा के जेल में देखा, मेरे बचपन का हिसाब कौन देगा? आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन के वोट गिना नहीं जा सकता। अदालत ने करार दिया पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर है। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई, फैसला वापस लिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। अदालत ने पूछा क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया नहीं, फैसले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। आईनी वाज़े है कि इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। सदारती रेफरेंस में किसी रुकन के ज़मीर की आवाज़ से मुतालिक सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजर सानी केस सुनने वाले बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शरीक न हुए। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया था। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गैर मामूली इजलास में आर्मी चीफ हसास इदारों के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल बुला लिया। इन कैमरा इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का फैसलाबाद में कल से दफ़ा 144 का इतलाक़ 2 से 3 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। शहर में सियासी इज्तिमाआत, एहतजाज और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान, फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI अमीर। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद। कहा पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरिक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिराक़दर खिदमात हैं। मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इल्ज़ाम। कहा मरियम नवाज उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं, उनकी ताकत बनी हुई है।
कानून साजी किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं है। अगर किसी जमात को खदशात हैं तो हमारे दरवाजे गुफ्त शनीद के लिए खुले हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की पेशकश। कहा कि आइनी और सियासी मुकदमात आइनी अदालत में जाने से आला अदालत का वक्त बचेगा। बुशरा बीबी और उनके शौहर VIP अंदाज में जेल काट रही हैं। जेल में अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं। कानून साजी किसी मखसूस फर्द के लिए नहीं। अगर किसी जमात को खदशात हैं तो हमारे दरवाजे गुफ्तगू शनीद के लिए खुले हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की पेशकश। कहा कि आइनी और सियासी मुकदमात आइनी अदालत में जाने से आला अदालत का वक्त बचेगा। इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद बहुत तशवीशनाक है। वफाकी आइनी अदालत के क़याम से आला अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात भी नहीं उठेंगे। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुशावरत की है। जब अक्सरियत को मंजूर होगा तब बात आगे बढ़ेगी। जमात इस्लामी का 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान। 7 तारीख को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च होगा। तमाम सियासी जमातों को इस मार्च में शिरकत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि हुक्मरान तबका फ़लस्तीन के मामले पर अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। आज हुकूमत पर दबाव डालने की ज़रूरत है। मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल तक मुजाहरे हुए। इसराइल 30,000 बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम कर चुका। MD कैट के नताइज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। MD कैट का पर्चा देने वाले तालिब इल्मों ने नताइज को चैलेंज कर दिया। दाखिला टेस्ट का पर्चा लीक होने की तहकीकात JIT से कराने की दरख्वास्त। नताइज का अदम करार देकर दोबारा टेस्ट लेने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 200 में से 160 सवाल सोशल मीडिया पर थे। कई तालिब इल्मों ने 200 में से 200 नंबर हासिल किए। कराची हॉक्स पे के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 21 फायर टेंडर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू अमले को धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गोदाम में वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे हैं। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं ने तावान की अदम अदाई पर रहीम यार खान के मगजी को कत्ल कर दिया। मगजी ताहिर महमूद को 2 हफ्ते कबल हनी ट्रैप के जरिए सिंध बुलाकर अगवा किया गया था। और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप दुबई के लिए अपनी तैयारियों पर कॉन्फिडेंट। खिलाड़ियों तूबा हसन, नजीहा अलवी, तस्मिया रुबाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने से काफ़ी एतमाद मिला। हमारा ग्रुप काफ़ी टफ और चैलेंजिंग है। खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। मुल्तान और दुबई की कंडीशंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे।